हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब जहाँ पे भी सेफ होंगे और मेरी वीडियो का इंतजार कर रहे थे ना। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि आप सब ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि दीदू आप हमें जो के पॉप कॉन्टेस्ट होने वाले हैं उसके बारे में बताइए, एंड उसके साथ साथ जितनी भी सारी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है क्या आप दे सकती हैं। सो ऑफकोर्स मैं दे सकती हूँ, एंड इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें कंप्लीटली सारी डिटेल्स दी हैं आपको, सो दैट कि आपको इस चीज़ को लेकर कोई भी डाउट ना रहे एंड आप ईजी से फॉर्म फिल कर सकें। एंड उसके साथ साथ मैंने फॉर्म को कैसे फिल करना है वो सारी ट्यूटोरियल्स आपको इसमें दी हैं। उसके अलावा भी मैं इसमें प्रो टिप्स भी दूंगी आपको, सो दैट कि आपके सिलेक्शन के चांसेस हाई हो जाएं। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैं उन चीज़ों को क्लियर करना चाहती हूँ जो मुझसे बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं इंस्टाग्राम पर कि दीदू मुझे ये जानना है या वो जानना है के पॉप इंडिया कॉन्टेस्ट के बारे में, एंड जो इंडिया में कॉन्टेस्ट होते हैं के पॉप से रिलेटेड उसके बारे में। सो सबसे पहले उन सब चीज़ों के बारे में आपको क्लियर कर दूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों को भी ये नहीं पता कि क्या इंडिया से भी कोई के पॉप कॉन्टेस्ट होता है, सो ये इंडिया से भी के पॉप कॉन्टेस्ट होते हैं जो मेनली 2 तरीके से होते हैं। बाकी तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेन कॉन्टेस्ट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एंड इसको कराने के लिए KCC से ही वो चीज़ें कराई जाती है। KCCI यानी कि कोरियन कल्चर सेंटर इन इंडिया से ही ये सारी चीज़ें होती हैं। सो फर्स्ट जो होता है, जिसमें जो एक के पॉप कॉन्टेस्ट होता है, उसमें क्या रहता है कि उसमें जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो अपने सॉन्ग के थ्रू एंड डांसिंग के थ्रू परफॉर्मेंस करते हैं, एंड जो भी विनर रहता है उसको एज अ फर्स्ट प्राइज़ उन्हें 10 दिन के लिए या 15 दिन के लिए कोरिया जाने का मौका मिलता है, एंड वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यानी कि उनका कोई भी पैसा नहीं लगता। सेकंड प्राइज़ में आई थिंक गैजेट्स वगैरह एंड प्राइज़ मनी देते हैं, ऐसे ही वो होता है। और बहुत लोगों को डाउट था कि क्या उसमें हम के पॉप आइडल बन सकते हैं, तो उसमें आप के पॉप आइडल नहीं बन सकते। उसमें बस एज अ विनर प्राइज़ के रूप में आपको वहाँ पे साउथ कोरिया में जाने को मिलेगा। बट ये जो कॉन्टेस्ट होने वाला है, ये सबसे बड़ा मैं कॉन्टेस्ट इसलिए बोलूँगी क्योंकि अगर आप इसमें विनर रहते हो तो आप एज अ के पॉप आइडल कोरिया में जाकर अपना परफॉर्मेंस करोगे, जैसे BTS हैं, ब्लैक पिंक है, EXO हैं। ऐसे ही अगर आप इस कॉन्टेस्ट को जीतते हो तो एंड सिलेक्शन आपका हो जाता है तो आई एम श्योर कि आप सबको प्रियंका मजूमदार के बारे में तो पता ही होगा। उन्होंने भी इसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, एंड इसी के थ्रू सिलेक्ट होकर साउथ कोरिया गई थी एज अ के पॉप आइडल। इस टाइम पर वो वर्क कर रही हैं। इसी में आपका सेकंड आंसर भी हाइड है। लाइक आप सभी के मन में ये थे कि क्या इंडिया से कोई के पॉप आइडल बन सकता है, तो बन सकते हो अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो। मैंने ऑलरेडी बताया था शायद, जब मैंने हाउ टू बिकम ए के पॉप आइडल इस पर वीडियो बनाया था, तो मैंने उसमें ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो डेफिनेटली देना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मैंने ऑलरेडी उसमें बताया था कि आप के पॉप आइडल तो बन सकते हो, बट उसी में ही आप अप्लाई कर सकते हो या परफॉर्मेंस दे सकते हो जो इंटरनेशनल कराए जाएँ, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर वो कराए जाते हैं कॉन्टेस्ट, तभी आप उसमें पार्टिसिपेट करते हो। बट अगर वो इंटरनेशनल नहीं हुआ तब आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। बट ये जो होने वाला है के पॉप कॉन्टेस्ट 2021, ये एज ए इंटरनेशनल है जो वर्ल्ड वाइड कराए जाएंगे, जिसमें इंडिया का भी नाम है, एंड अगर आप इंडिया में हो तभी आप इसको अप्लाई भी कर सकते हो। एंड मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हो तो। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों के मन में ये भी था कि दीदू अगर हम के पॉप आइडल बनते हैं तो क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। सो ऑब्वियस सी बात है कि सबको पता है कि क्या बेनिफिट मिलेगा। जो सबसे बड़ा बेनिफिट रहेगा वो यही रहेगा कि आप अपने फेवरेट आइडल से मिल सकते हो ईजिली। लाइक आपको फ़ैन साइन में या फ़ैन मीटिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप BTS से मिलना चाहते हो, ब्लैक पिंक से मिलना चाहते हो, EXO से मिलना चाहते हो, TXT से मिलना चाहते हो, या किसी भी के पॉप आइडल से मिलना चाहते हो, तो आप ईजिली उनसे मिल सकते हो, एंड क्या पता फ्यूचर में कोलैबोरेशन भी कर सकते हो। एंड उसके अलावा अगर आप के पॉप आइडल बनते हो तो आपको लग्जरियस लाइफ देखने को मिलेगा, एंड पैसे रहेंगे, सारी चीज़ें, मतलब लाइक सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं कि दीदू अभी हम बहुत ज़्यादा छोटे हैं एंड हमारी तो पढ़ाई चल रही है, अगर हम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या हमें पैसे पे करने होंगे उस चीज़ के लिए, या अगर हम सिलेक्ट होते हैं तो हमारी पढ़ाई का क्या होगा। सो देखो, इसमें 2 चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आप सिलेक्ट होते हो तो सारा खर्चा उनका रहेगा, यानी एजेंसी पे करेगी सारी चीज़ें। जैसे BTS के टाइम पर भी BTS की तरफ से एजेंसी यानी बिग हिट ने उनकी स्टडी कंप्लीट कराई थी, एंड उनके रहने खाने का खर्चा भी बिग हिट ही सारी चीज़ें वो ही करता है मैनेज। तो आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिलेक्ट होते हो तो एजेंसी का वो वर्क है कि आपको रखेगा, आपकी स्टडी अगर नहीं कंप्लीट है तो स्टडी में आपकी हेल्प करेंगे, एंड आपका मतलब रहने खाने का खर्चा सारी चीज़ें वो मैनेज करेंगे। सो आपको इसमें टेंशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे अभी याद आए, तो मैंने सोचा इसका आंसर दे दूँ। ओके, आई होप कि अब सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। सो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, जिसमें मैं आपको इस कॉन्टेस्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आपको बताऊंगी। एंड ये अब आप सबके मन में ये माइंड में आ रहा होगा कि चलो दीदी से पूछते हैं क्या उन्होंने कभी अप्लाई किया है या एज अ के पॉप आइडल वो बनना चाहती हैं। सो देखो,
कि मेरी डांसिंग अच्छी है, मैं कोरियन सॉन्ग भी गा सकती हूँ, इंग्लिश सॉन्ग भी मैं गा ही सकती हूँ, बाकी सारी चीज़ें मेरी परफेक्ट हैं। बट द मेन थिंग इज़ कि मैं इसमें वर्क नहीं करना चाहती क्योंकि बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शन होते हैं। लाइक आप एज ए सेलिब्रिटी तो वर्क करते हो, बट उसके बावजूद आपको किसी के अंडर में रहकर वर्क करना पड़ता है। बट मैं अपनी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। लाइक मैं किसी के अंडर में रहकर काम नहीं कर सकती। लाइक उसी के अकॉर्डिंग आपको सुबह उठना रहेगा, वो जितना चाहेगा आपको उतना वेट रखना पड़ेगा। एंड अगर वो चाहता है कि आप ये कपड़े पहनो और एंड परफॉर्मेंस दो, भले ही आप कंफर्ट ना हो बट फिर भी आपको वो कपड़े पहनने पड़ेंगे। लाइक आपने ब्लैक पिंक को तो देखा ही होगा। एंड उसके अलावा भी आपके जितने भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपको उनके फॉलो करने होंगे अगर आपको उनके कॉन्ट्रैक्ट में बने रहना है, क्योंकि वो आपसे पहले ही कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करा लेंगे कि आपको सारी उनकी शर्तें जितनी भी होंगी वो आपको फॉलो करनी होंगी, अदरवाइज़ वो आपको डिसबैंड कर देंगे उससे। सो मेरा तो पहले ही है कि मैं किसी के अंडर में वर्क ही नहीं कर सकती, वो चाहे जितनी भी मुझे पैसे पे करे या मेरी एज अ सेलिब्रिटी लाइफ हो, फिर भी मैं किसी के अंडर में रहकर वर्क नहीं करना चाहती। इसलिए मुझे ये तो इन्फॉर्मेशन पता है कि आप K-pop आइडल कैसे बन सकते हो, बट मैंने कभी इसके लिए ट्राई नहीं किया एंड ना ही करूँगी कभी फ्यूचर में। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको डिमोटिवेट करूँ। अगर आप K-pop आइडल बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर आप साउथ कोरिया जाना चाहते हैं एंड अपने फेवरेट आइडल से मिलना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। सो मुझे लगता है कि आपको इसमें एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। तो ओके, अब मैं आपको बताती हूँ K-pop इंडिया कॉन्टेस्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट से इन्फॉर्मेशन। एज यू ऑलरेडी नो दैट कि 16 जुलाई को ये स्टार्ट हो गया रजिस्ट्रेशन। बट आपके मन में आ रहा होगा दीदू अब तो ये टाइम निकल गया है, बट डोंट वरी, अभी लाइक 10 डेज़ का आपके पास प्रॉपर टाइम है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एंड अप्लाई करने के लिए जितने भी सारे प्रोसीजर हैं बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूँगी तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके माइंड ये आ रहा होगा कि दीदी मेरी डांसिंग तो अच्छी है बट सिंगिंग नहीं, तो मैं क्या अप्लाई कर सकती हूँ? तो ऑफकोर्स आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी डांसिंग अच्छी है तो आप उस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो, या आप सॉन्ग अच्छा गा सकते हो BTS के, ब्लैक पिंक के, अदर K-pop ग्रुप के, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। K-ड्रामा के सॉन्ग भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, बट ट्राई करना कि K-pop सॉन्ग हो तो वो और भी ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड अगर आप रैपिंग करना जानते हो तो वो भी अच्छा है आपके लिए। सो आप एक चूज़ करते हो या आप दोनों में बेस्ट हो तो आप दोनों चूज़ कर सकते हो, इसके लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड एज की बात की जाए तो 14 के एबव होना चाहिए, यानी कि 14 साल से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर आप 15 साल के, 16 साल के, 18, 20, 22 साल के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत लोग के मन में ये डाउट होगा कि दीदू अगर हम साउथ कोरिया जाएंगे तो उसके लिए तो हमें पासपोर्ट देना होगा, तो ये क्या हम सिलेक्ट हो जाएंगे तो पासपोर्ट अभी लेंगे या बाद में? तो देखो, इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें आप जब फिल करेंगे तो इसमें पासपोर्ट कहीं भी नहीं मांगा हुआ है। बट अगर आप फाइनल राउंड में एंट्री लेंगे तो आपके लिए पासपोर्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑफकोर्स अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप कोशिश करो कि अभी से ही पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दो, सो दैट कि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप लाइक गूगल पे जाएंगे एंड गूगल पे जाने के बाद आप टाइप करेंगे www.kpopindia.com एंड देन उस पर जाने के बाद आप सबसे पहले मेक श्योर हो जाए कि उनके जितने भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको आप अच्छे से रीड कर लो, सो दैट कि आपसे कोई गलती ना हो फॉर्म फिल करते समय। एंड अगर आप उसमें एंट्री करेंगे तो उसमें ऑप्शन देगा हिंदी एंड इंग्लिश का। आई नो कि आप लोग, बहुत सारे लोगों को हिंदी आती होगी, बट गलती से भी उसमें हिंदी सिलेक्ट मत करना, क्योंकि हिंदी अगर आप सिलेक्ट करोगे तो चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी। सो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें इंग्लिश रहेगा तो इंग्लिश ही रहने देना। एंड उसमें एक चीज़ और मेंशन किया गया रूल्स में कि जब भी आप अगर अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, स्पेशली अपना डांस परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो अगर आप किसी पब्लिक प्लेस एरिया को चुनते हैं, लाइक बाहर आउटर एरिया को चुनते हैं, तो आप मेक श्योर हो जाए कि अपना मास्क लगाकर फिर डांस करें, यानी कि मुंह पर मास्क लगाए रखना, वरना आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और सिलेक्शन नहीं हो पाएगा आपका। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि पेंडेमिक चल रहा है तो रूल्स आर रूल्स। ओके, अब फॉर्म को कैसे फिल करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल सारी चीज़ें आपको बता देती हूँ। एंड इसके बाद मैं आपको एक प्रो टिप दूंगी जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस हाई हो सकते हैं। सो पहले जान लेते हैं कि हम फॉर्म फिल कैसे करेंगे। सो सबसे पहले आपको जाना होगा गूगल पे, वहाँ पर टाइप करना www.kpopindia.com। उसके बाद उसमें बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश सिलेक्ट रहेगा तो उसमें इंग्लिश ही रहने देना। देन उसके बाद अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करना, रजिस्ट्रेशन के फॉर्म ओपन हो जाएंगे, उसको केयरफुली पढ़ लेना कि उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और उसके अनुसार आप जो वैलिड हो, लाइक नेम, एड्रेस, बाकी सारी चीज़ें आप अच्छे से फिल कर देना। फॉर एग्जांपल फर्स्ट में इसमें मांगा गया है ईमेल आईडी। सो वैलिड ईमेल आईडी जो आप यूज़ करते हो एंड जो एक्टिव है उसे ही आप ईमेल आईडी देना, फिर उसका पासवर्ड डालना, फिर उसके बाद करेक्ट सिटी देना, सॉन्ग कौन सा सॉन्ग आपने चुना है, किस से चुना है। फॉर एग्जांपल मैंने BTS का सॉन्ग सुना है एंड ब्लड स्वेट एंड टीयर्स से चुना है, तो उस ऐसे करके उसमें कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना। फिर उसके बाद आपका स्टेट पूछेगा, राज्य, आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं तो उसे आप भर देना, उसमें फिल कर देना, सिटी ऐड कर देना।
एंड उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट नंबर, 2 कॉन्टैक्ट नंबर हो तो अच्छी बात है, उसमें डाल देना। जो आपका वैलिड नेम है, फुल नेम, वही डालना। ओके, देन उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन पूछेगा तो आप उसमें यस पर टिक कर देना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इस फॉर्म में ये रहेगा कि आपको अपना परफॉर्मेंस का वीडियो उसमें ऐड करना है। सो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करना कि आप जो आप परफॉर्मेंस किए हो उसका एक वीडियो बना लेना अच्छे से, उसको आप अपने मोबाइल के यूट्यूब पर अपलोड कर देना। एंड यूट्यूब पर अपलोड करने के लिए अगर आप जाएंगे, ट्यूटोरियल देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड लगेगा। सो मैं सिंपल आपको बता देती हूँ, आपको चैनल कोई सा भी क्रिएट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ उस वीडियो का लिंक ही तो चाहिए। तो आप अपने यूट्यूब पर जाना, प्लस के आइकन पर क्लिक करना, अपलोड वीडियो पर क्लिक करके अपना वीडियो अपलोड कर देना। एंड मेक श्योर कि वो वीडियो पब्लिक होना चाहिए, क्योंकि उसमें बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट, अनलिस्टेड ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो उसमें पब्लिक का ऑप्शन सिलेक्ट करना। जब वो 100% अपलोड हो जाए देन वहाँ पर ऑप्शन आएगा कॉपी का, लिंक कॉपी का। देन वहाँ से लिंक कॉपी करके देन वापस आकर इस फॉर्म में उसको ऐड कर देना। एंड आपने किस सॉन्ग पे परफॉर्मेंस किया है, वो परफॉर्मेंस किसके ऊपर था, वो सारी चीज़ें उसमें फिल कर देना। सो इतना छोटा सा प्रोसीजर है। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होंगी। एंड अब आपको इसमें चेक करना है कि आपने जितनी भी सारे इन्फॉर्मेशन दी है क्या वो वैलिड है, एंड क्या सिलेक्शन हो गया है, आपका सारा फॉर्म अच्छे से फिल हो गया है कि नहीं। इसे चेक करने के लिए आप सबसे पहले आप होम पेज पर जाना है। उसी के होम आइकन को क्लिक करने के बाद उसमें सिटी सिलेक्ट कर लेना। लाइक उसमें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद ऐसे करके दिया होगा। अगर आपने दिल्ली किया होगा तो आप दिल्ली में क्लिक करके आप देख लेना कि आपका प्रॉपर उसमें वीडियो गया है या नहीं गया है। इसे आप मेक श्योर हो जाएंगे कि आपका फॉर्म अच्छे से फिल हो गया है। ओके, अब मैं आपको प्रो टिप दे देती हूँ जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस थोड़े हाई हो सकते हैं। सो चलो वो प्रो टिप्स क्या है मैं आपको बताती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब भी आप वीडियो अपलोड करना, लाइक उसमें वीडियो शेयर करना यूट्यूब पर, तो आप ध्यान रखना कि उस वीडियो में किसी भी तरीके का एडिट नहीं होना चाहिए, वरना वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, यानी कि वो कैंसिल कर दिया जाएगा। सो ध्यान रखना कि सारी चीज़ें ओरिजिनल ही होनी चाहिए, एडिट करके या ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो आपने एडिट किया हुआ है। एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप सिंगिंग करना है, डांसिंग करना, तो मेक श्योर कि वहाँ पर किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस या नॉइस नहीं होना चाहिए। एंड अगर है तो आप प्रेफर करना कि आप वहाँ पर उस टाइम पर बिल्कुल भी ना करो, क्योंकि फिर वो सुनने में अजीब लगेगा एंड आपके परफॉर्मेंस पर वो चीज़ इफेक्ट डालेगा। एंड थर्ड प्रो टिप ये है कि आप कॉन्फिडेंट रहना, क्योंकि आप कैमरे के सामने हो, किसी पब्लिक प्लेस पे तो हो नहीं कि आपको डर लग रहा है कि मैं कैसे करूँगी, कैसे गाऊँगी। सो मेक श्योर कि आप कॉन्फिडेंट फील करके फिर आप परफॉर्मेंस देना उसमें। ओके, एंड अगर आपको मेरे बारे में कुछ भी और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा जानना है या मुझसे कोई भी क्वेरीज करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लेना। सो तब तक के लिए आप अपना एंड अपनों का ख्याल रखना। बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।